हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्षम पाठशाला एंड माय नेम इज सुनीता वाधवानी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है डाइस से रिलेटेड। मैंने आप लोग को बता भी दिया था, वॉइस मैसेज कर दिया था ग्रुप में कि आज हम लोग डाइस का करेंगे टॉपिक। तो आप लोगों ने कभी भी किया है डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन? ओके, तो सभी के लिए न्यू टॉपिक है, राइट? ओके, तो अब हम लोग डाइस का करेंगे ना। सबसे पहले तो मैं आप लोग को डाइस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि डाइस का जैसे हम लोग जब खेलते हैं ना, तो दो तरीके के डाइस होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है आपका जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। दो तरीके होते हैं, राइट? जो हम लोग ज़्यादातर लूडो, आपने सुना होगा गेम, है ना? यस मैम। क्या खेला भी है, खेला भी है? अगर आप लोग को एक्सेस हो तो आप लोग ने खेला भी होगा, राइट? कुछ इस तरीके का अगर आप लोग के लिए रहा हो तो शायद आप लोगों ने खेला भी हो। यस मैम, क्यूब शेप का टाइप रहता है। हाँ, क्यूब शेप का डाइस रहता है, ठीक है। तो क्यूब रहते हैं और उसकी जो साइड होती है यानी फेसेस होते हैं, वो कितने होते हैं? फिक्स। 6 फेस होते हैं, राइट? 6 फेस होते हैं। 6 फेस होते हैं और 6 नंबर्स होते हैं, 1 to 6, है ना? 1 से लेके 6 तक के उसमें नंबर होते हैं, राइट? इतना हमारा रहता है। और जो वो वाला डाइस होता है ना, वो हमारा डाइस कौन सा डाइस होता है? क्योंकि डाइस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। तो जो हम खेलते हैं वो वाला डाइस कौन सा होता है? वो जनरल है। जो हमारा जो ये डाइस होता है जिसे हम खेलते हैं, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड का जो सम होता है दैट इज नॉट 6, दैट इज 7। जो फेस हमारे सामने होता है उसके जस्ट अपोजिट का जो नंबर होता है, उन दोनों का सम होता है इक्वल टू 7। और यस मैम। जब, हाँ, तो देखो स्टैंडर्डाइज का ना आपका जो होता है वो बहुत इजी होता है। स्टैंडर्डाइज का बस आपको ये देखना है कि कभी भी जो रहेगा आपका, जो साइड साइड में जो नंबर दिखेंगे, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि थ्रो किया गया डाइस, तो अपोजिट साइड में क्या होगा? तो जब थ्रो किया जाता है ना स्टैंडर्ड, पुष्पेंद्र आप म्यूट कर लीजिए। जो आपका स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन कभी भी होगा, तो आपका जैसे क्वेश्चन क्या आता है, थ्रो किया हुआ होता है डाइस और बोला जाता है कि फाइंड आउट द अपोजिट नंबर। कोई भी नंबर दे देंगे और बोलेंगे अपोजिट साइड का नंबर बताओ। तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट इफ इट इज स्टैंडर्डाइज, बट यू हैव टू फाइंड, यू शुड नो हाउ टू नो दैट इट इज स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज अगर आपको पता चल जाए तो उसका आंसर निकालना बहुत इजी हो जाता है। आपको 3 फेसेस दिखाई दिए होते हैं स्टैंडर्डाइज में। जब भी थ्रो किया हुआ था क्वेश्चन में, तो ओनली 3 साइड्स आपको दिखाई दिए हुए होते हैं। उन तीनों साइड में किसी भी तीनों में से किसी का भी अगर आप सम करोगे ना, तो 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा, मतलब जो 3 साइड दिख रहे होंगे यानी वो आस पास के नेबर वाले होंगे, राइट? क्योंकि जो अपोजिट साइड होगा, जो अपोजिट साइड होगा, जो नंबर दिख रहे हैं, जो नंबर दिख रहे हैं उसके अपोजिट वाला उसके बगल में तो कभी दिख ही नहीं सकता, राइट? दिख सकता है? जो भी डाइस दिख रही है उसके अपोजिट जो भी नंबर होगा वो हमारे सामने फेस में तो दिख नहीं रहा होगा, पिक्चर जो गिवन होगी कभी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, आपको जब देख लोगे कि जब 3 नंबर जो दिख रहे हैं उनमें कोई भी नंबर का सम 7 नहीं है, तो हमें क्या करना है? लाइक अगर हमारे पास 3 अपीयर हो रहा है डाइस में, तो उसमें कहीं पे भी 2 या 4 नहीं होगा। 2 या 4 नहीं होगा क्योंकि वो नेबर में आ जाएंगे। तो 3 का अगर पूछा कि अपोजिट क्या होगा,
तो आपको बस इतना पता होगा कि जो हमें सम करने पे तीनों में से किसी भी डिजिट का +7 ही आ रहा है, दैट मीन्स इट इज स्टैंडर्डाइज। यस मैम। आपको पता चल गया 7 है। अब क्या करना है, अगर मान लो 2 पूछ लिया कि उसके अपोजिट क्या होगा, तो 2 में क्या प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा, 5 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 7। तो यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो गया 5। अगर 1 है तो अपोजिट में क्या आ जाएगा 6, और 3 है तो अपोजिट में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 3 है तो 4, सॉरी, हाँ 4। तो अगर तो स्टैंडर्ड है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है इज दिस डाइस इज स्टैंडर्ड। आपको फाइंड आउट हो गया कि किसी का भी सम करने पे हमारे सामने 7 नहीं आ रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसी भी डिजिट का पूछ लिया तो उसका आपको सम कर देना है कि 7 होना चाहिए, वही आपका नंबर होगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया, इजी वे होता है। स्टैंडर्डाइज का बहुत रेयर पूछते हैं, तो ये आपका है इसका एक रूल। ठीक है, अब एक डाइस होता है, वो होता है आपका जनरल, यानी नॉन स्टैंडर्ड, जनरल डाइस, सामान्य पासा। ठीक है, अब देखो आपका जो भी डाइस का क्वेश्चन आएगा ना, अब आपको देखो वैसे तो डाइस इमेज पे बेस्ड होता है, बट आपको अगर जो भी स्क्राइब आपका होगा, आप उससे बोलोगे कि जो डाइस की पिक्चर है, वो बोलेगा डाइस का क्वेश्चन है, तो डाइस की पिक्चर में कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, आप उनसे वही पूछोगे, वो आपको नंबर बताएंगे, आप खुद ही करके बता दोगे आंसर। ओके, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज का पता चल गया, ये एक तरीका है उसको सॉल्व करने का। इन केस ऑफ जनरल डाइस, क्योंकि जनरल डाइस के ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वही थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से इतने ट्रिकी नहीं होते, अगर आपको पता है रूल तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ जनरल डाइस, अब आपका डाइस क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है, किसी भी पासे को 2 बार फेंका गया। ठीक है, तो उसकी 2 इमेज बनी हुई होगी कि एक बार फेंकेंगे तो कुछ और नंबर दिखाई देंगे, एक बार फेंकेंगे तो कुछ और नंबर दिखाई देंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो डाइस 3 बार थ्रो किया गया हो तो 3 इमेज दिखाई उसमें बनी हुई होगी क्वेश्चन में, 4 बार थ्रो किया गया होगा तो 4 बार उसकी इमेज बनी हुई होगी। तो उन सब का रूल होता है, अगर आपको रूल समझ में आ गया तो पिक्चर दो तो बनी ही होगी, 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं पिक्चर बनी होगी, 2 3 4 5 तक ही बनी होगी, 4 तक ही होती है, 5 भी नहीं होती। तो आपको अगर रूल पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो होता है ओपन डाइस। अब जो ओपन डाइस का होता है तो उसका क्या बोलते हैं कि अब इस ओपन डाइस को अगर बंद कर दिया जाए, यानी डाइस में कन्वर्ट कर दिया जाए या पासा बना दिया जाए, तो फिर कौन सा पासा बन के आएगा। ठीक है, तो वो भी बहुत ईजी होता है, जब आपको ये समझ आ जाएगा तो वो भी इजीली समझ आ जाएगा। तो हम जनरल डाइस को समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब जनरल डाइस में भी क्या होता है कि वो थ्रो किया हुआ होता है, उसमें नंबर दिखाई दिए रहे होते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि दिस डाइस, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो जनरल है, राइट, स्टैंडर्ड नहीं है तो वो जनरल है। और जनरल का रूल क्या होता है, जो भी 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जो भी 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उनमें से किन्हीं का भी 2 का सम क्या होगा 7। क्या होगा 7। स्टैंडर्ड में अपोजिट होता है, जनरल में कोई भी एक नंबर जो दिख रहा होगा उसके साथ वाले का भी सम क्या होगा 7 होगा, यानी अपोजिट का कोई जरूरी नहीं कि अपोजिट में ही होगा। गॉट इट, क्योंकि अगर बगल में आ गया, दिखाई दे रहा है, नेबर में आ गया, तो अपोजिट तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये है। अब एक बताना मुझे कि वो डाइस कौन सा है। ठीक है, एक डाइस है जिसे थ्रो किया गया तो हमें नंबर अपीयर हो रहे हैं। हाँ, आपने अभी ज्वाइन किया है ना पुष्पेंद्र? अच्छा, तो क्या चीज़ नहीं समझ आई आपको?
मैंने एग्जाम्पल दिया तो एग्जाम्पल दिया मैंने एग्जाम्पल दिया तो सही कि अगर आपको 4 अपीयर हो रहा है तो आपके अपोजिट उसमें क्या आएगा, 3 आएगा। एग्जाम्पल दिया तो मैंने। स्टैंडर्ड का तो हो गया, जनरल का तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। जनरल का अगर आपको पूछा गया कि अगर कोई डाइस थ्रो किया गया है तो वो 3 साइड हमें दिख रही है, क्योंकि इमेज बनी हुई है ना, इमेज बनी हुई है तो हमें 3 साइड ही दिखाई देंगे, 4 साइड कभी नहीं दिखाई देंगे। तो 3 जो उसकी साइड दिखाई दे रही है, जो 3 फेसेस हमें अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें जो 3 नंबर दिखाई देंगे उनमें से किन्हीं भी 2 नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, 7। वो उनका क्या होगा, सम 7 होगा। अब अगर बगल में रह करके ही सम 7 आ रहा है तो वो अपोजिट तो जा ही नहीं सकता वो सम। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला रूल तो फॉलो ही नहीं किया, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, जनरल डाइस है। वो क्या है हमारा, जनरल डाइस है। अब मुझे एक बताओ, मैं 2 डाइस के बारे में पूछूंगी, दोनों का मुझे बताना, ठीक है। एक डाइस है जिसे थ्रो किया गया, तो जो नंबर हमें अपीयर हो रहे हैं वो नंबर हैं 4 2 3। 4 2 3। अब बताओ ये जनरल है कि स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल है। वेरी गुड। अब दूसरे का पूछती हूँ, फाइंड आउट द डाइस, इज इट स्टैंडर्ड और जनरल। तो नंबर मैं बता रही हूँ, उसे थ्रो किया गया डाइस को, तो क्या है हमारा, 4 5 1। ओके, समझ आ गया स्टैंडर्ड और जनरल को फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब हाँ, बोलिए। पुष्पेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब आपको देखो, हाँ, हम्म, किसका सम नहीं आ पा रहा है, कौन सा वाला, जो मैंने दूसरे डाइस का पूछा उसका। तो इनका सम नहीं आ रहा है ना, 4 5 1 मैंने पूछा ना, तो 4 5 1 का सम नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड डाइस हुआ ना इसका मतलब, यानी इनके अपोजिट में जाएगा ना सम 7। हाँ, तो मैंने अपोजिट का पूछा, और जो दूसरा डाइस का मैंने नंबर आपको बताया था वो मैंने बताया था 4 3 2। इनमें 2 नंबर का सम 7 आ रहा है, इसका मतलब ये जनरल हो गया, ये फाइंड आउट ही तो करने के लिए बोला मैंने। तो फिर तो ये क्या हो गया, आप बताइए, जनरल डाइस हुआ कि स्टैंडर्ड हुआ। बस यही चीज पूछी है अभी, ध्यान से सुनिए पूरी क्लास को, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा रूल है स्टैंडर्ड का और जनरल का, राइट। अब देखो, अगर मान लो एक डाइस को थ्रो किया गया 2 बार, ओके, एक डाइस को थ्रो किया गया 2 बार, तो उसमें आपसे पूछा गया क्या क्वेश्चन, कि 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर अपोजिट ऑफ 3। फाइंड आउट द नंबर अपोजिट ऑफ 3। तो क्या है, एक डाइस को थ्रो किया गया 2 बार, तो 2 इमेज बनी हुई है। फर्स्ट इमेज में क्या नंबर शो हो रहा है हमें, 4 5 3। 4 5 3। और दूसरे में हमें अपीयर हो रहा है नंबर 2 3 6। 2 3 6, समझ में आया। पहले डाइस में हमें दिखाई दे रहा है नंबर 4 3 5, और दूसरे में दिखाई दे रहा है नंबर 2 3 6। समझ में आ गया।
अब यस मैम। बताओ, पहले ये बताओ, ये जो इमेज है ये स्टैंडर्ड की है या जनरल की है? मैम पहला वाला तो जनरल का है मैम, और दूसरा स्टैंडर्ड की है। ना, देखो दूसरा वाला भी स्टैंडर्ड का नहीं, एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, तो जरूरी सॉरी। थोड़ी ये सेम ही नंबर आ जाएंगे। यस मैम सॉरी। ओके, अगर एक में भी आपका सम 7 वाला दिख रहा है, दैट मीन्स द डाइस इज जनरल। हमेशा आपको लाइन दिखाई दे रही है, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, वन डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। ओके, देन फाइंड आउट द नंबर अपोजिट ऑफ 3, 2, 4 एनीथिंग। ओके, और डाइस दिया होगा, यानी एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, तो आपको इन 2, 3, 4 जितनी भी इमेज होंगी उन सब में अगर किसी भी डाइस में आपका सम 7 वाला दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड डाइस से है, सॉरी जनरल डाइस से है। अगर 2, 3, 4 जो भी इमेज होगी उनमें किसी भी डाइस जो भी नंबर दिख रहे हैं उनमें से किसी भी इमेज में तीनों डिजिट में से किसी का भी सम अगर आपका 7 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। ओके ओके मैम। ठीक है, तो ये चीज को बहुत ध्यान में रखना। अब देखो, अब 2 इमेज हमें दिख रही हैं, ठीक है, क्या है, 4, 3, 5 और 2, 3, 6, ये 2 दिख रहे हैं। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब जो नेक्स्ट रूल है वो सुनो, इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर कौन सा है? 3 है मैम। 3 है। अब 3 से हम क्या करेंगे, दोनों डाइस में आपको क्लॉकवाइज चलना है। आपको क्या चलना है? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज आप कैसे चलोगे, क्योंकि देखो जो देख सकते हैं ना इमेज को, उनके लिए तो इजी है, आप कैसे समझोगे? तो जो आपकी इमेज बनी हुई होगी ना, उसको अगर हम ट्रायंगल के अंदर लेंगे ना, मतलब किसी शेप के अंदर लेंगे, तो एक ट्रायंगल शेप बनाएगा। क्या बनाएगा वो? ट्रायंगल शेप बनाएगा। ट्रायंगल शेप बनाएगा तो एक साइड ऊपर होगी डाइस की, एक राइट होगी, एक लेफ्ट होगी। जो 3 नंबर दिख रहे होंगे वो नंबर आपका एक टॉप में दिख रहा होगा ट्राइंगल के, एक राइट में और एक लेफ्ट में। 3 कॉर्नर होते हैं, ऐसे 3 कॉर्नर बनेंगे। ठीक है, अब जो ऊपर वाला होगा उसको 12 मान लो, जो राइट वाला होगा और एक होगा लेफ्ट वाला, तो जो 12 से आप राइट साइड से लेफ्ट को जाओगे तो वो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, वो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब आपको जो स्क्राइब होगा उससे कैसे पूछोगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया। आप स्क्राइब से कैसे पूछोगे कि ऊपर वाला डिजिट या राइट वाला या लेफ्ट वाला, ऐसे पूछोगे। ठीक है, कि कौन सा कॉमन है, राइट वाला, लेफ्ट वाला या ऊपर वाला जो है पॉइंट वाला, वो आपका इक्वल है, मतलब सेम है, कॉमन है। अब देखो, अब वैसे ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, जो पहली इमेज है इसको अगर हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, इन इन नंबर्स को मिला के अगर ट्राइंगल बनाते हैं, मतलब इन नंबर को मिला के अगर ट्राइंगल बनाते हैं, तो ट्राइंगल का जो टॉप का पॉइंट वाला नंबर है वो 4 है, राइट वाला 3 है, लेफ्ट वाला 5 है। फिर से सुन लो, टॉप वाला 4 है, राइट वाला 3 है, लेफ्ट वाला 5 है। सेकेंड डाइस में क्या है, टॉप वाला 3 है, सॉरी टॉप वाला 2 है, राइट वाला 3 है और लेफ्ट वाला 6 है। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इसमें जो कॉमन होता है ना वहां से हम क्लॉकवाइज चलाते हैं, जो कॉमन होता है वहां से क्लॉकवाइज चलाते हैं। पहले डाइस में मैंने क्या बताया, पहले 4, फिर 3, फिर 5। तो अब 3 से आप क्लॉकवाइज अगर चलाओगे तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5। 5। 5, 5, हाँ 5 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 4। 5 के बाद क्या आएगा? 4। अब इन नंबर को एज इट इज ऐसे लिख लेना है आपको। कैसे लिखना है? एक दूसरे के मतलब 3 से स्टार्ट करके उसके राइट साइड में लिखते जाना है। कैसे लिखोगे? 3, 5, 4। कैसे लिख दोगे? 3, 5, 4, यानी 3 डिजिट का जैसे नंबर हम लिखते हैं ना, वैसे आपको लिखना है। 3 डिजिट का जैसे नंबर होता है वैसे आपको लिखना है। समझ आया इतना? ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब दूसरे डाइस पे आते हैं। दूसरे डाइस में क्या था मैंने बताया, ऊपर 2 है, 2, 3, 6, तो कॉमन कौन सा है? 3 है। अब इसको भी हम क्लॉकवाइज देखते हुए 3 डिजिट का नंबर बना देंगे। 3 ही नंबर दिखते हैं, 3 डिजिट का नंबर बनेगा। क्या बनेगा? 3, 6, 2।
अब ये 362 आपको लिखना है बिल्कुल नीचे 354 के, ठीक है। अब देखो 3 के नीचे 3 आ रहा है, 5 के नीचे 6 आ रहा है, 4 के नीचे 2 आ रहा है। देखो अब 3 के नीचे 3 आ रहा है तो 3 के अपोजिट 3 तो कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब 5 के नीचे 6 है, यानी हम क्या मान लेंगे, 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6, 6 मान लेंगे। 4 के अपोजिट क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। यानी हमें 4 नंबर तो पता चल गए। अब 3 के अपोजिट कौन सा नंबर बच गया, 1 बच गया। तो 3 के अपोजिट कौन सा आ गया, 1। द आंसर विल बी 1। आया समझ में, ठीक है। ऐसे हमें करना है ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, हमारा 1 नंबर कॉमन था। क्या था, 1 नंबर कॉमन था। बट अगर 2 नंबर कॉमन हो तो, 2 नंबर कॉमन हो तो क्या करेंगे। अब एक क्वेश्चन और सुन लो। एक डाइस है, उसे 2 बार थ्रो किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे नंबर जो अपीयर हो रहे हैं, मैं आपको क्लॉकवाइज ही चला रही हूँ, ठीक है ना। टॉप से फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसे ही मैं बताऊंगी नंबर, ठीक है। तो रिपीटिशन नहीं होगी इस चीज की बार बार। तो हाँ, पहले टॉप फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसे ही बताऊंगी, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जो टॉप वाला होगा वो आपको डाइस को ट्राइंगल में नहीं लेना है, आपको नंबर से मिलाते हुए ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। वैसे आप स्क्राइब को बोलिएगा तो ऐसे ही बोलिएगा। तो आपका जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इमेज में जो आपके नंबर अपीयर हो रहे हैं दैट इज 513। फर्स्ट इमेज में जो नंबर अपीयर हो रहे हैं दैट इज 513। और जो दूसरा डाइस है उसमें आपका जो है नंबर 134। दूसरा डाइस है उसमें जो कॉमन नंबर है 134। नाउ टेल मी कौन कौन से नंबर कॉमन है दोनों में, 103 है। तो अगर आप फर्स्ट डाइस का 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 513 का जो आप उसका 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पहला क्या कॉमन है, 1, 135 ना, क्लॉकवाइज चलाना है, 3 1 से 135। और दूसरे का क्या बन गया, 134। दूसरे का 134 है तो 134 बन गया, 134 बन गया। अब देखो जब कभी भी आपका दो साइड आपका कॉमन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन दोनों में नहीं है, वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट। दो, वो दोनों जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। क्योंकि 3 और 1 तो एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकते। अब 3 और 1 अपोजिट किसके हो सकते हैं, या तो 6 के या तो 2 के। तो ऐसे सिचुएशन में आपका इस ऐसा क्वेश्चन अगर होगा तो आपका जो कॉमन नहीं है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। लाइक 5 के अपोजिट कौन सा है, तो दूसरे डाइस का 4, और 4 का अपोजिट कौन है, तो पहले वाले डाइस का 5। जो दोनों कॉमन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। और उनसे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन पूछ देते हैं कि व्हाट विल बी द अपोजिट नंबर ऑफ 3, देन आपको आइदर और करके आएगा ऑप्शन, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट ऑफ 3। देन आपके पास ऑप्शन क्या हो सकता है, बताओ मुझे। हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर नहीं गिवन होगा तो आपको बताओ, अगर आइदर वाला होगा तो क्या ऑप्शन होगा, और 6, आइदर 2 और 6। 1 की सिचुएशन में भी सेम चीज रहेगी और 3 की सिचुएशन में भी सेम चीज रहेगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। ये आपका नंबर वाला डाइस का नहीं है, आपका इसमें कलर लिखे होते हैं, क्योंकि कोई कोई डाइस का क्वेश्चन होता है जिसमें कलर लिखे होते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ, अ डाइस हैज थ्रोन ट्वाइस। तो उसमें जो दो इमेज बनी है, तो पहले डाइस में क्या है, अगेन मैं आपको ट्रायंगल की शेप में ही बताऊंगी क्लॉकवाइज। ग्रीन वाइट रेड, ग्रीन वाइट रेड। और दूसरे में जो है वाइट येलो ग्रीन, वाइट येलो
ग्रीन। ठीक है, अब बताओ इसमें कॉमन कौन से कलर हैं? व्हाइट और ग्रीन है, तो येलो के अपोजिट क्या होगा? अब कलर वाला जब होगा तो आपसे दो कॉमन ही देके पूछेंगे, क्योंकि वो डाइस में आपके पास लिमिटेड नंबर होते हैं, 6, 1 से लेके 6 तक। लेकिन कलर तो आपको नहीं पता ना, कोई भी दे सकते हैं। आप कौन सा कलर बताओगे? तो ऑफ कोर्स आपको जो दो कॉमन देके एक आपको जो कॉमन नहीं होगा वो दोनों में देंगे, राइट? जैसे अगर आप लोगों को लगे कि अरे ये क्या पूछ लिया, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर दोनों में से अगर जैसे व्हाइट का दे देगा तो आपको आइदर करके आएगा। ठीक है, समझ आ गया? हम्म। अब देखो एक है आपका, अब ओपन डाइस पे हम आते हैं। ठीक है, ओपन डाइस का आपका क्या रहता है कि अगर हम जैसे कोई भी बॉक्स है ना, क्यूब में या क्यूबॉइड में, अगर आप उसको ओपन कर दोगे तो उसके कितने साइड दिखाई देंगे, कितने फेसेस दिखाई देंगे? 6, 6 दिखाई देंगे, है ना? तो अब देखो, अगर हम उसे ओपन कर दें, मतलब उसको पूरा, जैसे कभी कभी नहीं उसको पूरा फाड़ना होता है, ठीक है, पूरा खोलना होता है, तो हम रैंडमली कैसे भी खोल देते हैं, है ना? तो क्या होता है कि कभी तो बिल्कुल दो साइड एक साथ होती है, तीसरी चौथी एकदम अलग होती है, कभी 3 साइड एक साथ लगी होती है, दो राइट लेफ्ट में चली जाती है, ऐसे होता है? ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको कोई बॉक्स में गिफ्ट रैप करके दे दे, गिफ्ट दे, गिफ्ट के लिए कितनी ये वो रहती है ना, एक्साइटमेंट, हम ओपन कर देते हैं बस। अब अगर हम उसको ओपन कर देंगे बिना ये सोचे कि हाँ ये फट जाएगा या क्या है, या ध्यान ना दें, तो कैसे हो सकता है? उसकी 6 स्पेसेस में से क्या होगा, या तो 3 साइड टच की हुई होंगी, ठीक है, 3 साइड टच की होंगी, दो राइट साइड में टच कर रही होंगी और एक लेफ्ट में, या तो दो लेफ्ट में, या तो क्या होगा, दो 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 करके होंगी, इस तरीके से करके हो रहा होगा। पॉसिबल है ना? अब उस तरीके से अगर वो आपको दे दिया जाए, अगर आप उस पर कुछ नंबर लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, आप उसको बंद करोगे तो वो डाइस की तरह ही हो जाएगा। मान लो 1 से लेके 6 तक कर दो, उसको बंद कर दोगे तो वैसे ही हो जाएगा, डाइस की तरह। ठीक है, नंबर अगर लिख दोगे तो वैसे ही डाइस के आ जाएगा, या तो स्टैंडर्ड डाइस या तो जनरल डाइस, ऐसे ही होगा। जो खोलोगे बंद करने पे वही तो डाइस बनेगा, राइट? तो अब देखो, एक ओपन डाइस है, उसको कैसे करेंगे? एक ओपन डाइस है, कैसे आपको करना होगा ये ओपन डाइस का, कैसे स्क्राइब की हेल्प लेनी होगी वो भी मैं बताऊंगी। आपके पास एक डाइस है, उसको ओपन कर दिया गया, उसके नंबर जो हैं वो किस तरीके से हैं? 3 फेसेस एक साथ हैं, ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। ठीक है, पहले जो सेंटर वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन में क्या है? पहले 5 है ऊपर, उसके नीचे, क्योंकि वो ओपन किया गया ना तो ये अभी साइड में नहीं है, पहले मैं ऊपर से नीचे का बता रही हूँ, टॉप से लेके बॉटम का। 5, उसके नीचे 2, और उसके नीचे आपका क्या है? 4। समझ आया? अब 2 के, अब उसको जब खोला गया, जो ओपन किया गया डाइस को, तो 2 के लेफ्ट में चला गया 1, 2 के लेफ्ट में क्या चला गया? 1। और जो 4 था, 4 के राइट में चला गया 3, 4 वाला जो फेस था उसके राइट में चला गया 3, और 3 के बॉटम में क्या आ गया? 6, 3 के बॉटम में क्या आ गया? नीचे की तरफ 6। समझ आया? 3 लाइन बनी, 3 लाइन बनी, 3 लाइन में पहली लाइन 1 है, दूसरी लाइन में 5 2 4 है, टॉप से बॉटम में, और जो दूसरी वाली लाइन है उसमें 3 और 6 है, जो कि 4 के राइट में 3 और 3 के नीचे 6। समझ में आया? माइंड में कुछ क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया सबको? अच्छा, अब देखो इतना ही रहेगा, क्योंकि 6 साइड ही रहेंगी ना, क्योंकि आपका पासे से रिलेटेड है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, अगर इसको बोला जाए कि इसे बंद कर दें,
इसे बंद कर दें तो कोई भी रैंडम नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसके अपोजिट क्या होगा। तो बहुत इजी है, कैसे बताएंगे? देखो, जो नेबर वाला होगा वो कभी भी टच नहीं करेगी साइड। जो नेबर वाला होगा वो जो नेबर वाला होगा वो टच करेगा, यानी अपोजिट वाला आपका नेबर वाला नहीं होगा। अपोजिट में जो आएगा वो टच करते हुए लाइन में नहीं आएगा, राइट? नेबर बैक साइड में नहीं आ सकता, यानी कि वो टच करता हुआ नहीं होगा इसमें। ठीक है, देखो, अब 5 के नीचे 2 के नीचे 4 है, तो 5 के अपोजिट 2 हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है 5 के अपोजिट 2? क्योंकि 5 के ठीक नीचे 2 है, उसको ओपन जब किया तो 5 के साथ में ही टच करता हुआ 2 आ रहा है साइड। उसको बंद करेंगे तो नहीं, आप किसी भी बॉक्स को, आप किसी भी पेपर को दो फोल्ड करो, एक पे जो नंबर लिखोगे दूसरे पे दूसरा नंबर लिखोगे, वो अपोजिट तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसका जो एज है वो मैच कर रहा है, एज मैच नहीं करेगा फिर। ठीक है, देखो, अब 4 है, 4 के अपोजिट 2 नहीं जा रहा है, यानी साथ में लगा हुआ उसका एज सेम है, तो क्या हो जाएगा? क्या ये अपोजिट हो सकते हैं? नहीं, 5 के भी अपोजिट 2 नहीं होगा और 2 के अपोजिट 4 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, साथ में है, 5 2 4। अब अब देखो कि इसको हमें कैसे लेना है, इसको अल्टरनेट करके लेना है। अल्टरनेट वाला नंबर ही क्या होगा, अपोजिट जाएगा। यानी 5 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 4 है, तो 5 के अपोजिट क्या जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि तीन साइड हो गई, एक पेपर के तीन फोल्ड करोगे तो तीनों पे कुछ अलग अलग नंबर लिखोगे, तो बंद करोगे तो उसमें से जो अल्टरनेट वाला नंबर है वही एक दूसरे के अपोजिट जाएगा। समझ आया? ठीक है, जैसे आपकी स्टेपलर की जो पिन होती है उसको ओपन कर दो, तो जो उसकी मुड़ी हुई छोटी वाली साइड होती है, अगर बंद करोगे वापस तो क्या होगी, पतली पतली वो जो साइड होगी वही एक दूसरे के अपोजिट आएगी, है ना? अल्टरनेट वाली आई। अब देखो, अब 5 के अपोजिट पता चल गया 4। अब 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 1 तो जा नहीं सकता, 5 और 4 भी नहीं जा सकता। अब 4 के राइट में क्या है? 3। 4 के राइट में क्या है? 3 के नीचे है 6। तो अगर 2 के अपोजिट 6 लेते हैं तो बीच में टू गैप्स आ रहे हैं, दो नंबर की गैप आ रहे हैं, तो 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, सॉरी, 4 और 3 का गैप आ रहा है, तो 4 और 3 में से ही 4 हो नहीं सकता, 6 नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो दो के गैप आ जाएंगे, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 2 के अपोजिट हो जाएगा 3। तो अब 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे कोई भी अगर पूछा जाए तो आप जस्ट ऐसे ही पूछोगे स्क्राइब से कि कैसे ये लिखा हुआ है, आप उसको समझोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे, फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, इसमें कॉमन कैसे दे देंगे बेटा, ये तो पूरा ओपन डाइस है। ओपन डाइस में वन इमेज ही होगी हमेशा। कॉमन कैसे दे देंगे? जब ओपन ही हो गया तो कॉमन कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि दो इमेज नहीं होगी, इसमें एक ही इमेज होगी। ओपन में ओनली वन इमेज होगी, वो तो डाइस का आपको पूछना होता है ना, अपोजिट पूछना होता है, इसलिए दो इमेज, तीन इमेज, चार इमेज होती है। ओपन में हमेशा एक ही इमेज होगी। क्लियर हो गया? मतलब डाइस के ऊपर ना? बेटा देखो, अब ना आप पहले की तरह नहीं करते हैं कि कौन सा वीआई के लिए कौन सा नहीं है, क्योंकि अब स्क्राइब होता है ना, तो स्क्राइब एक्सप्लेन करता है। तो अब देखो, आपको इतना तो समझ आ ही गया कि करना किस तरीके से है। ठीक है, तो इस
रेलवे में भी अब कम ही होता है, रेलवे में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, बट हाँ रेलवे में अभी भी, रेलवे में भी ऐसे ही चलता है, ऑनलाइन हो गया ना। ओके, मैंने रेलवे का कभी दिया नहीं है तो ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट आते हैं मेरे को, जहाँ तक मैंने पता किया है तो उसमें आते हैं, उसमें भी। अच्छा, डाइस वाला आया नहीं। ओके, तो देखो इन केस ऑफ कभी कोई ऐसा एग्जाम पड़ जाए तो सीख तो लेना ही चाहिए। ठीक है। हाँ जी। देखो अब एक बात सुनो, आएगा चाहे नहीं आएगा, सीख लेते हैं हम इसको। एक बात का ध्यान रखना, अगर क्लोज्ड आइस है तो दो तीन इमेज होगी, वो कैसे करना है मैंने बता दिया। क्लोज्ड आइस होगा तो उसका एक ही इमेज बन के आएगी, दो तीन चार इमेज नहीं बन के आएगी, ओनली वन बन के आएगी। उसमें जो भी दिया होगा, अगर तो कलर दिया हुआ है, इन केस ऑफ नंबर दिया हुआ है, इन केस ऑफ लेटर दिया हुआ है, यानी ABCD में से कुछ दिया हुआ है, तो आपको अल्टरनेट ही निकालना है। अल्टरनेट कैसे निकालोगे, कि डाइस को ओपन किया गया तो सेंटर वाली लाइन में टॉप से बॉटम में जाना है, लेफ्ट राइट में बाद में जाएंगे, पहले टॉप से बॉटम में जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, किसके लेफ्ट में कौन सा है, किसके राइट में कौन सा है, ऐसे हम समझेंगे। उसके बाद हम इजीली बताएंगे। नहीं भी तो टॉप से लेके बॉटम में जहां पे भी तीन साइड हमें पता चल रही है, तो सेंटर वाला पार्ट छोड़ करके, यानी अल्टरनेट पार्ट को ही हमें लेना है। लाइक हमने इसमें क्या कहता, 5 2 4 है, तो 2 को हमने छोड़ दिया, एक का गैप रखा, 2 और 4 को मैच कर लिया। 2 और 4 को मैच किया, अब तो चार नंबर ही मिलाने हैं। 2 के बगल में 1 है, 5 है, 4 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो 2 के इधर क्या आ गया, 4 के बगल में 3, तो हमने 3 को ले लिया, बाकी दो नंबर बच गए, वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया। क्लियर हो गया, इतना ही करना है। नेक्स्ट। यस। नेक्स्ट अब देखो, आप खुद करना, आप आराम से करोगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक डाइस है जिसे ओपन कर दिया गया है, एक डाइस है जिसे ओपन कर दिया गया है, वो कैसे ओपन हुआ है वो अब ध्यान से सुनो। टॉप से लेके बॉटम में पहले जाते हैं, ये इसमें लेटर लिखे हुए हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। क्या है टॉप में, FEBC, यहाँ पे चार दिख रही हैं एक साथ, क्या दिख रहा है, FEBC। F फॉर फिश, E फॉर एलिफेंट, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब जब इस डाइस को ओपन किया गया तो एफ के लेफ्ट साइड में आ गया ए, एफ के लेफ्ट साइड में आ गया ए, और जो सबसे बॉटम में सी था, सी के राइट में चला गया डी। ठीक है, एक ही एक जाएगा क्योंकि चार तो एक रो में ही आ गए। फिर से सुन लो, FEBC आपका टॉप से बॉटम में हो गए, एफ के लेफ्ट में आ गया ए, और सी के राइट में चला गया डी। अब मैं जो पूछूंगी ध्यान से बताना, एफ के अपोजिट क्या आएगा, एफ और फिश के अपोजिट क्या, बी फॉर बॉम्बे है। बी फॉर बॉम्बे आएगा। ये दोनों साइड हो गए। ई के अपोजिट क्या आएगा, एफ के राइट में, एफ के नहीं, एफ के लेफ्ट में ए था, एफ के लेफ्ट में ए था, राइट में कुछ नहीं है। सी के राइट में डी है। देखो एफ का तो बी चला गया, ई और ई के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, तो ई के अपोजिट क्या जाएगा, सी जाएगा। अब कौन बच गया, ए डी बन गया। ठीक है, अब इजी वे में समझ लो, अगर एक पेपर है उसको हमने चार फोल्ड किए, तो अगर उन चार फोल्ड पे हमने लिख दिया FEBC, इसको जब बंद करेंगे तो चार साइड तो बंद ही हो गई, अपोजिट साइड ही ओपन रह गई। अगर एक पे ए टच लिखा हुआ है, एक अलग पेपर जो
दूसरी साइड से जुड़ा हुआ है, एफ के साथ जुड़ा हुआ है अगर कोई, तो वो एक साइड में जाएगा, और सी के साथ कोई जुड़ा हुआ है तो वो दोनों अपोजिट साइड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अल्टरनेट वाला ही है बेटा। देखो, एफ ई बी सी है टॉप से बॉटम में, एफ ई बी सी, तो ये तो बहुत इजी है, इसमें दो तो अपोजिट मिल ही गए। ठीक है, क्या अपोजिट मिल गए? एफ ई छोड़ेंगे बी, एफ बी हो गए। उसके बाद क्या बचा? ई और सी, ई और बी है, ई बी सी है, तो बी को छोड़ देंगे, ई और सी को बना देंगे। क्लियर? अब दो ही बच गए, क्या बच गए? ए और डी। एनी डाउट? नो? चलो, अब मुझे बताओ, इसको जब बंद करेंगे तो कौन सा डाइस बन के आएगा? ये डाइस आपको दिया गया है ओपन डाइस। इसके बाद ऑप्शन, आंसर के ऑप्शन में आपको डाइस बने हुए हैं 4। उस डाइस में से आपको बताना है कि इसको बंद करने पे कौन सा डाइस बनेगा। अब ध्यान देना, पहला जो डाइस का ऑप्शन है आंसर के ऑप्शन में, उसमें है ई, सॉरी, एफ ई बी। कौन सा है? एफ ई बी। दूसरे ऑप्शन में है एफ डी ई, एफ डी ई। ओके, आपने पहले तो लिख लिया। सेकंड ऑप्शन फिर से बोलिए। हाँ, देखो, आपको वो तो याद है ना, किसके अपोजिट क्या आया था, वो आपको याद रखना है पहले, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन पे जाना है। पहला ऑप्शन है एफ ई बी, दूसरा ऑप्शन है एफ डी ई, एफ डी ई। तीसरा ऑप्शन है ई एफ बी, ई एफ बी। ये भी नहीं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है डी ए ई, डी ए ई। मुझे सेकंड ऑप्शन लगता है। अब देखो, अब देखो किसने आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, माइंड में आ गया आपके आंसर? मेरे भी सेकंड ऑप्शन। सेकंड वाले में है एफ डी ई। हाँ, ओके। और किसी का ये ऑप्शन? एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए। देखो, अब क्या करना है, हमें एक एक ऑप्शन पे ही जाना है, सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले को सॉल्व किया तो पहले वाला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? एफ ई बी, एफ ई बी। अब देखो, एफ और ई और बी, तो एफ के अपोजिट हमारा क्या आया था जब हमने सॉल्व किया था डाइस को? तो बी आया था। पहले डाइस में तो हमारे सामने एफ और बी एक साथ में दिए हुए हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी को छोड़ देते हैं, पहले सी पे आते हैं। ई सी बी, ई सी बी। हमने जब डाइस को देखा था, सॉल्व किया था, तो ई का अपोजिट सी आया था, इसमें तो ई के साथ सी है, ये कैंसिल हो गया। डी को करते हैं, डी ए ई, ए अपोजिट थे तो साथ में कैसे आ गए? कैंसिल कर दिया हमने। अब बचा बी, बी पे आ जाओ, एफ डी ई। एफ के अपोजिट बी है, इसमें नहीं दिया। ई के अपोजिट सी है, ये दोनों नहीं, एक सी नहीं दिया। ए के अपोजिट डी है तो डी दिया पर ए नहीं दिया, तो ये राइट आंसर हो गया। क्लियर? किसी का कोई अपोजिट नहीं है। क्लियर? ओके, अब देखो, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा अभी। अब देखो, मैं बता देती हूँ, एक और आपका डाइस ना यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं सिर्फ रिवीजन का या थोड़ा सा कुछ करवाना हुआ तो करवाऊंगी, अदरवाइज डाइस कंप्लीट है। एक तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी 2, 3, 4 इमेज बनी हुई होती है। अब 2, 3, 4 इमेज को एक साथ हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? एक साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, हम दो को हमेशा लेके कंपेयर करते हैं। तो 2 इमेज हो, 3 इमेज हो, 4 इमेज हो, पहले आपको 2-2 करके सॉल्व करना है।
पहले दो के साथ हुआ तो दूसरे और तीसरे को, तीसरे और चौथे को, ऐसे करोगे। सॉरी, पहले और दूसरे को, फिर फर्स्ट के साथ थर्ड को, फिर फर्स्ट के साथ फोर्थ को। अगर 3 दिए हैं तो फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड को करना है। अगर उससे सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो सेकंड और थर्ड को आप करोगे। ठीक है। रेयर केस में 4 जाता है, मैक्स टू मैक्स 3 तक ही जाता है, 5 तो जाता नहीं है। ठीक है। बट अगर बहुत हार्डली ऐसा आ गया तो आपको ऐसे ही रूल फॉलो करना है। ठीक है। ध्यान रखना, दो दो डाइस को ही करना है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ, क्योंकि कई बारी ट्रिक नहीं चलती, हमें दोनों तरीके से देखना होता है। कैसे करोगे अब देखो। एक डाइस है जिसे 3 बार थ्रो किया गया, एक डाइस है जिसे 3 बार थ्रो किया गया। पहली बार जो आई साइड्स, तो क्या बना, 641। पहली बार जब थ्रो किया तो क्या बना, 641। दूसरी बार जब उसको थ्रो किया तो क्या बना, 563। क्या बना, 563। तीसरी बार जब थ्रो किया गया तो क्या बना, 421। क्या बना, 421। ठीक है, याद है तीनों डाइस। आप लोग लिखते भी जा सकते हो, कुछ भी करते जा सकते हो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। पहले डाइस में जो नंबर है 641, यानी क्या, 3 डिजिट का नंबर, ऐसे याद करोगे इजी रहेगा। क्या नंबर बना, 6। दूसरे को करा तो क्या बना, 563। तीसरे को बना किया तो क्या बना, 421। ठीक है। अब हमें वैसे तो नहीं करना, हमें अब कॉमन देखना है, तो हमें कैसे करेंगे, पहले और तीसरे को, दूसरे तीसरे को पहले नहीं करेंगे, पहले और दूसरे को देखेंगे। ठीक है। पहले डाइस का 641 है, दूसरे में 563 है, तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 6 है। तो 6 को जब हम 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो क्या बना, क्लॉकवाइज चलेगा ना, कॉमन नंबर 6 है, तो 6 आपका 641। दूसरे वाले का उसी के नीचे लिखेंगे नंबर को, तो क्या बना, 635। 635। ओके। अब देखो, 6 के नीचे 6 आया, 4 के नीचे 3 आया, 1 के नीचे 5 आया। ठीक है। अब देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के वो हैं, तो अब ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 6 के साथ 6 तो आएगा नहीं, तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब देखो, यहाँ पे तो ये दे दिया, लेकिन अगर मान लो जो तीसरे वाली इमेज है वो सेकंड नंबर पे होती, तो आप पहले उसी के साथ करते करते। अब देखो इसका केस क्या है, इसके केस में क्या है कि आपका 421 दिया हुआ है तीसरी इमेज में। कॉमन नंबर कौन सा है, पहले वाले से मैच करेंगे तो 4 है। तो इसका जब हम 4 से बनाएंगे तो पहले वाले का भी 4 से ही बनाना पड़ेगा। 416 बना। दूसरे वाले का क्या बना, 421, 421। क्लियर हो रहा है, किसी का डाउट आ रहा है ना तो साथ के साथ पूछो। ठीक है। पहले वाले का नंबर बना 416 और दूसरे वाले का बना 421। ठीक है। अब 4 के साथ 4 हो गया, 2 के नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, और आपका क्या बचा, 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 1। हाँ, और 6 के साथ क्या आया, 1 आया। अब देखो 6 के साथ 1 आया, अब एक बात बताओ, 2 के नीचे 1 आया यहाँ पे, बट 2 के नीचे 1 आया, तो क्या ये आंसर सही बन सकता है, क्योंकि इमेज में तो हमें 2 के बगल में 1 दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए तो आपको वो ऑप्शन कैंसिल करके दूसरे वाले डाइस पे चले जाना है। मान लो अगर सेकंड वाली इमेज का जो डाइस है वो तीसरे नंबर पे होता और तीसरे वाला सेकंड नंबर पे होता, तो आपको देखना है कि ये तो इमेज बगल में दिखा रहा था, तो ऐसे कैसे बन गया हमारा सॉल्व करने पे, तो ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा, तो आप तीसरी इमेज पे चले जाओगे। बेटा ये तो ट्रिक है ना सॉल्व करने की, 3 4 डाइस दिए तो कैसे भी दे सकते हैं, कुछ भी दिख सकता है।
हाँ, ओके, तो ये नहीं बनेगा। तो आपको वो स्किप करके आपको नेक्स्ट इमेज पे चले जाना है। तो अगर सेकंड इमेज वाला अगर थर्ड पे दिया होता तो आप फिर सेकंड वाले को कैंसिल करके थर्ड पे चले जाते कि अरे ये तो हमारा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अपोजिट नंबर बगल में नहीं दिखता। ओके। हम्म। बस, बस हो गया। जाना ही नहीं है, हाँ नहीं जाना, नहीं जाना, मेरे को तो आपको बताना है ना बेटा, मैंने तो बताना है ना। हाँ, 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 नहीं बिल्कुल अच्छा किया पूछ के। लेकिन साथ के साथ अगर ये तो देखो क्वेश्चन ऐसा आ गया तो मैंने आपको साथ में बता भी दिया। बट अगर ऐसा होता जो आप कह रहे हो आकांक्षा कि अगर ऐसा होगा तो हमें तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर तीसरा वाला सेकंड पे आ जाता तो आप क्या करते, तो आप फिर ऐसे ही करते जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, सॉल्व तो करोगे बट आपका इमेज तो झूठ नहीं है ना। इमेज आपकी क्या दिखा रही है, इमेज दिखा रही है कि 2 के बगल में 1 है। आप तो ट्रिक लगा रहे हो ना कि उसके नीचे आ गया, तो वो गलत हो गई। बट इमेज को आप फॉल्स नहीं करोगे, इमेज को ट्रू मान करके फिर आप नेक्स्ट इमेज पे चले जाओगे और तीसरे वाले के साथ मैच करके करोगे। ओके, रूल्स पूरे फॉलो होने चाहिए, रूल्स पूरे फॉलो होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया, ये डाइस का कंप्लीट ये चीज है। अब मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं ये आपको इमेज दे दूंगी तो आपका मुश्किल ही होगा, तो देना भी मुश्किल ही होगा ये क्वेश्चन का मैं। हाँ। अच्छा, चलो नहीं तो वॉइस में, वॉइस में मैं अभी वॉइस में तो बता रही हूँ, और जैसे मैं वॉइस में बता रही हूँ मैं क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछूंगी। पढ़ाना समझ में आता है कि नहीं, पढ़ाना समझ में आता है, तो बस फिर क्वेश्चन भी आएगा। नहीं, ध्यान से सुन लीजिएगा ना, मैं तो आपको डायरेक्ट ही बताऊंगी ना। ठीक है, चलो, किसको वॉइस में चाहिए हैंड रेज कर दो, मैं वैसे भेज दूंगी। और जो टेक्स्ट में भरता है, जो हैंड जिसको टेक्स्ट में चाहिए वो हैंड रेज नहीं करेगा। हैंड रेज करो, वॉइस में किसको चाहिए। और किसको चाहिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, या अगर कुछ रहता हुआ हुआ तो फिर मैं वो करा दूंगी, ठीक है ना। चलो, ओके बाय।